अच्छा, मेरे पीछे जो ये मॉल है यहाँ से एंट्री होती है मेट्रो की। तो अभी मैं यहाँ से अंदर एंटर होऊंगा मॉल के अंदर, और फिर मैं मेट्रो लेके जाऊंगा तक से। यहाँ से एंट्री है, आगे फिर सर्च आउट होगा वहाँ पे। वो सर्च आउट करने के बाद बैग वगैरह सर्च होंगे, उसके बाद फिर आगे मॉल में एंट्री होगा, फिर मेट्रो जाएगा। सर्च करवाता हूँ फिर आगे दिखाता हूँ। बैग सर्च हो गया है और अभी मैं हो गया हूँ मॉल में एंटर। वो मॉल चेक करे कितना बड़ा मॉल है, सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे भी। और सर्दी फिर ज़्यादा होगी आज, जो है वो धूप नहीं है, आज बादल है। ये पीछे रेड बुल की प्रमोशन चल रही है। वो भी एक रेड बुल की गाड़ी खड़ी हुई है, ये चेक करें। ये कैनवन मॉल है, 11th के बिल्कुल पास, रोड के बिल्कुल नज़दीक ये सारी शॉप्स हैं। और दोपहर के बज रहे हैं, 1:30 बज रहा है दोपहर का, और आज फिर बादल आ गए। इसका कुछ पता नहीं चलता वेदर का, कभी धूप आ जाती कभी बादल आ जाते। बहुत बड़ा मॉल है, मॉल के अंदर से ही मेट्रो मिलती है। और अगर किसी ने रोड के उस साइड पे जाना है तो वो भी मॉल के अंदर से ही रास्ता है, रोड की दूसरी साइड में निकल जाता है वो रास्ता। और अभी मैं मेट्रो की तरफ जा रहा हूँ यहाँ से। मैं रोड की तरफ से अगर मैं जाऊँ तो ज़्यादा रास्ता है मेट्रो तक जाने का, मॉल के अंदर से शॉर्ट रास्ता है। तो इस वजह से मैं मॉल के अंदर से जाने लगा हूँ अभी। हर तरह की शॉप्स है, जूस की, कॉस्मेटिक्स की, पता नहीं क्या क्या, कपड़ों की, जूतों की। अभी मैं नीचे मेट्रो जाता हूँ, उसके बाद फिर हाँ बताता हूँ। ये मॉल की बेसमेंट है अभी, क्योंकि मैं उस चेकिंग करवाया हूँ पहले। यहाँ पे दोबारा से चेकिंग हो रही है, मुझे लोग वहाँ से आ रहे हैं। अभी मैंने चेकिंग नहीं करवानी क्योंकि मैं ऑलरेडी करवा चुका हुआ। ये दो रास्ते हैं, दूसरा मॉल भी इसके साथ इंटर कनेक्टेड है। और ये एक जगह है, ये बिल्ली यहाँ पे रहती थी। यहाँ पे यार तुर्की में बिल्लियों का बड़ी केयर करते हैं। तो ये बिल्ली यहाँ पे रहती थी, लोगों ने फिर क्या करना शुरू, उसको खिलौने ला के देना शुरू कर दिए, और यहीं पर इसका घर बना दिया। चेक करें, सारे टॉयज हैं इसके पास। और ये पता नहीं लोगों ने क्या क्या स्टिकर्स लगाए हुए हैं। ये बिल्ली के लिए डेकोर किया हुआ ये वाला कॉर्नर इस मॉल के अंदर। ये बिल्ली यहीं पे रहती है, लोग इसको खाना शाना डालते रहते हैं, पानी शानी डालते रहते हैं। अच्छा, मैं मेट्रो की तरफ जाने लगा हूँ आगे, और हवा बहुत तेज़ चल रही है मेट्रो के अंदर भी। M2, M2 की तरफ मैंने जाना है। ये लिखा हुआ M2, ये नहीं कपी। तो M2 मैंने जाना है, वहाँ से मुझे मेट्रो मिलेगी और फिर मैं जाऊँगा तकसीम। शुरू में ये चीज़ें समझना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा स्टेशन आपको किधर लेके जाएगा। तो ये M2 जो मेट्रो है, इसके साथ काफ़ी सारे जगह लगती हैं तकसीम में, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी। तो जो जहाँ पे भी आपने जाना है आप वहाँ पे जैसे यहाँ पे कार्ड स्वैप करो और उसके बाद आप जा सकते हैं। अभी ये कार्ड स्वैपिंग का एरिया आ गया वो सामने, यहाँ पे कार्ड स्वैप होगा और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। कार्ड स्वैप करके यहीं से ही टिकट वगैरह जो है वो हो जाएगा, फिर डायरेक्ट हम जाके मेट्रो में बैठ जाएंगे। कार्ड स्वैप करके मैं भी दिखाता हूँ। अच्छा, ये रेड शो कर रहा है, इसका मतलब है कि कार्ड में बैलेंस ख़त्म हो गया है।
अभी कार्ड वापस रिचार्ज करना पड़ेगा, इसमें पैसे डालते हैं और कार्ड रिचार्ज करके फिर जो है दोबारा मेट्रो में चलते हैं। इस कार्ड में चार्ज करता हूँ और उसके बाद फिर मैं स्कैन करता हूँ। अच्छा, अभी मैं कार्ड चार्ज करने लगा हूँ। सबसे पहले कार्ड को यहाँ पे रखना, यहाँ पे रखने के बाद जब पेमेंट है वो मैंने एंटर करनी है यहाँ पे, पैसे चले गए और वो चार्ज हो गया। ठीक है, अगर आप रिसिप्ट निकालेंगे तो 2 लीटर कट जाएगा, 98 आएगा। अगर रिसिप्ट नहीं निकालते तो 100 आएगा। तो ये मेरा कार्ड हो गया। वापस आ गया। अच्छा, कम करेंगे। ओके, ठीक है, ये भी हो गया है चार्ज। रिसिप्ट मुझे नहीं चाहिए तो मैंने कैंसिल कर दिया और ये मेरा कार्ड हो गया चार्ज। कार्ड भी मेरा चार्ज हो गया और वापस मैं जाऊंगा मेट्रो और वहाँ पे कार्ड स्कैन करता हूँ अभी। अच्छा, मैं वापस यहाँ पे आ गया, अभी कार्ड स्कैन करूँगा और फिर आप चेक करना। ये ग्रीन हो गया, 42 लीरा कट गया। ग्रीन अगर हो जाए इसका मतलब है कि वो चार्ज हो गया कार्ड। तो अभी मैं नीचे जाने लगा हूँ मेट्रो की तरफ। यहाँ पे ज़्यादातर मशीनों वाला ही प्रोसेस है। इन हैंड कैश आपको एयरपोर्ट से जब आप निकले हैं, कार्ड अब आपने जब लेना होता है ना तब आपको कैश इन हैंड दे के आप कार्ड ले लो। उसके बाद जितने भी पेमेंट्स है सारा कुछ वो मशीनों के थ्रू होती है। ये एक मेट्रो आ गई है और ये मैं चेक करूँ, पता नहीं तकसीम की है या नहीं करती। हाँ, ये शायद ये तकसीम की ही है। 7th M2 ठीक है। अभी मैं एंटर हो गया मेट्रो के अंदर। तकसीम पहुंच गया हूँ मैं, तकसीम स्टेशन पे। तकसीम के लेमन से तकसीम तक आते हैं 4 स्टेशन। मेडिकोई आता है, गयादी पे आता है, शिलशी आता है, उस्मान पे आता है, उसके बाद आता है तकसीम। तो ये तकसीम मैदान की तरफ बोर्ड लगा हुआ है ऊपर, लेकिन मैंने मेट्रो स्टेशन के 2nd फ्लोर पर ही जाना है और मेट्रो पे काफ़ी रश है आज। अभी मैं ऊपर जाता हूँ एग्ज़िट की तरफ और यहाँ पे मेरा एक काम है वो करके फिर मैं बताता हूँ। रश आज बहुत ज़्यादा है मेट्रो पे। ये इधर मसाजिंग मशीन पड़ी हुई है, यहाँ पे आप पैसे डालो, पेमेंट करो और यहाँ पे मसाज कराओ। ये पावर बैंक्स हैं, अगर आपने चार्जिंग वगैरह करनी है तो आप यहाँ से पावर बैंक को लेके स्कैन करेंगे और पावर बैंक लेके तो इसको चार्ज कर सकते हैं। फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिक हैं, ऑटोमेटेड हुई हुई हैं चीज़ें। अभी ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जाके मेरा जो काम है वो करके फिर मैं बताता हूँ। ये यहाँ से एग्ज़िट करने लगा अभी मैं बाहर की तरफ। यहाँ पे कार्ड शो नहीं करवाना, कार्ड क्योंकि शो करवा दिया हुआ था पहले से। और अभी बस मैं बाहर की तरफ जाने लगा हूँ। ये डिफरेंट बोर्ड्स लगे हुए हैं, आपने किस साइड पे जाना है उस हिसाब से आपको गाइड कर रहे हैं ये बोर्ड्स। अक्सर शुरू में रास्ते समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मुश्किल हो जाता है रास्ते समझने में। अभी यहाँ से रास्ता वो काफ़ी आगे तक है तो मोस्टली लोग ये इसको यूज़ कर रहे हैं, लिफ्ट को। और जो पैदल चलना चाहते हैं वो पैदल भी चल सकते हैं। नो स्मोकिंग एरिया। यहाँ पे तुर्की में ज़्यादातर लोग स्मोकिंग करते हैं, लड़कियाँ लड़के सब, औरतें अंकल, ज़्यादातर लोग स्मोकिंग करते हैं।
अब पता नहीं, वो मैं दिखाऊंगा दूसरी वीडियो में। हर जगह जगह खड़े होकर जो है स्मोकिंग कर रहे होते हैं। ये तो मेट्रो स्टेशन है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं कर रहा कोई भी स्मोकिंग, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो यहाँ पे स्मोकिंग, हर दूसरा बंदा स्मोकिंग कर रहा होता है। तो अभी मैं पहुँचने वाला हूँ अपनी जगह पर जहाँ पे मैंने जाना है, तो उसके बाद मैं अपडेट करता हूँ। ये मेरे पीछे ऑफिस है, यहाँ पे मैंने आना था, और मैंने डॉक्यूमेंट को वहाँ से जो प्रिंट करवाया था वो मैंने यहाँ पे जमा करवाना था। और वो अ, उ- उससे होना क्या था वो मैं भी दिखाता हूँ। मेरा एक ये कार्ड है, ये रेड कार्ड, ये मुझे मिला था एयरपोर्ट से, जब मैंने एयरपोर्ट पे लैंड किया था। इस कार्ड के बगैर आप मेट्रो पे, बस पे ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि कैश पेमेंट होती नहीं है, कार्ड पेमेंट होती है। तो इस ऑफिस से आपको बनवाना पड़ता है बाद में, ठीक है। ये वाला कार्ड इनिशियल बनता है, जिसमें चार्जेस आपको काफ़ी ज़्यादा पड़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो मेरा है, ये ब्लू कलर का, ये ब्लू कार्ड मैंने आज बनवाया है, ये इसके नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये ब्लू कार्ड होता है, इससे आपको डिस्काउंट मिलता है। और किमलिक से पहले आपको ये ब्लू कार्ड बनवाना पड़ता है, क्योंकि आपने ट्रैवलिंग करनी होती है। और यहाँ पर ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन हैं, आपने कहीं भी जाना है तो आपको, ये सामने स्टेशन लिखे हुए हैं, ये मैं समझाता हूँ। आप ये देखें, तकसीम है, उस्मान बे है, शिलची है, ग्यादिप पे है, 11th है। मैं जो रह रहा हूँ वो रह रहा हूँ 11th पे, ठीक है। 11th से मैं आया ग्यादिप पे, शिलची और उस्मान बे, और फिर मैं तकसीम आया। अभी डिफरेंट स्टेशन हैं, डिफरेंट स्टेशन पे आप किसी भी स्टेशन पे आप उतरेंगे, और वापस मेट्रो पे चढ़ते वक्त आपने वापस ये कार्ड जो है वो स्वैप करना है। कार्ड स्वैप किए बगैर आप मेट्रो पे चढ़ नहीं सकते। और जो रेड कलर का कार्ड है उसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जब आप यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट के साथ या वर्क परमिट पे होते हैं मेट्रो तुर्की में, आप वर्क परमिट पे हैं या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ इनरोल हैं, तो वो आपको अलाउ करते हैं कि आप ये ब्लू वाला कार्ड जो है, ये जो मेरे पास नीचे पड़ा हुआ है, ब्लू कार्ड आप बनवा सकें। वो एक अथेंटिक डॉक्यूमेंट आपको इशू करते हैं, वो डॉक्यूमेंट आपने लेके आना होता है यहाँ पे, इस्तांबुल मेट्रोपॉलिटन म्यूनसिपैलिटी। यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट सबमिट होता है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं आपका पासपोर्ट, एक बायोमेट्रिक पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के साथ, पासपोर्ट। और वो डॉक्यूमेंट जो आपको इंस्टीट्यूट ने या आपके ऑफिस ने आपको दिया होता है, वो डॉक्यूमेंट आप ला के यहाँ पे जमा करवाते हैं इस ऑफिस में, और वो आपको दे देते हैं ये ब्लू कार्ड, ठीक है। अब ये रेड कार्ड की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली था। ये वाला जो कार्ड है, इसकी फ़ीस उन्होंने मुझसे ली है, मैं भी दिखाता हूँ। सिर्फ कार्ड के जो चार्जेस हैं वो लिए हैं 140, ठीक है। 140 लिरा कार्ड के चार्जेस हैं। तो वो जो एयरपोर्ट पे उन्होंने मेरे से चार्ज लिए थे ना रेड कार्ड के, तो मुझे लगता है वो कार्ड के चार्जेस ही थे। मैं खाम का कह रहा था कि पत्ताखोरी चल रही है, तो मुझे लगता है कार्ड के चार्जेस ही थे, क्योंकि कार्ड देने के भी चार्जेस ही लेते हैं। तो अभी जब मैंने ब्लू कार्ड लिया, ब्लू कार्ड पे भी मैंने मेरे से 140 चार्ज किया है। अभी इसमें मैंने आ, तकरीबन 600 लीरा मैंने चार्ज करना है। वो जो मैंने अभी दूसरी वीडियो में मैंने दिखाया, कार्ड से चार्ज करते हैं, मशीन से, सॉरी, मशीन पे कार्ड रख के और पेमेंट जो है वो डाल देते हैं। तो उसी तरह मुझे चार्ज करना पड़ेगा ये कार्ड। अभी मैं आ गया हूँ तकसीम मैदान में, और ठंडी हवा चल रही है, लेकिन वैसी नहीं है, चुभने वाली हवा नहीं है। तो आज का मेरा काम, मेन काम यही था, ये कार्ड बनवाना, क्योंकि ट्रैवलिंग जितना भी है यहाँ पे आपको करनी पड़ती है। जहाँ पे भी जाना है आपने मेट्रो बस लेके जाना है, और मेट्रो और बस के बगैर आप अगर टैक्सी लेते हैं तो टैक्सी के चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मेट्रो और बस के बगैर आपका गुजारा है नहीं। तो मेट्रो और बस अगर आपने लेनी है तो आपके पास कार्ड होना ज़रूरी है। किसी भी इदारे के साथ आप अगर इनरोल हुए हैं यहाँ पे, तो वो आपको अलाउ करते हैं कि आप ये ब्लू कार्ड ले लो। ब्लू कार्ड पे डिस्काउंट्स होते हैं आपके, राइड्स पे कह लो 50% से भी ज़्यादा ऑलमोस्ट। ब्लू कार्ड अगर आप लेते हैं तो इस पर आपको 200 राइड्स मिलती हैं
600 के चार्ज के ऊपर। मंथली आपने 600 लीरा चार्ज करना होता है और 200 राइड्स आप कर सकते हैं। आप इस तुर्की पूरे में आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये वो सामने जो है वो इस्तिकलाल स्ट्रीट, वो सामने, और ये पूरा तकसीम मैदान है। यहाँ पे सफाइयाँ चल रही हैं। आज धूप नहीं है बिल्कुल भी, और सर्दी है, लेकिन ऐसी नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन है। ब्लू कार्ड मैं भी प्रॉपर दिखाता हूँ आपको, उसके ऊपर लिखा क्या क्या, ठीक है। ये मेरी पिक्चर लगी हुई है, ये मेरा नाम लिखा हुआ है, और एक नंबर आपको मिलता है, ठीक है। टर्किश रेजिडेंस कार्ड के लिए आपको एक नंबर असाइन हो जाता है। जब आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ इनरोल हो जाते हैं तो वो आपको नंबर ऑलरेडी दे देते हैं। जैसे नादरा में बे फॉर्म के ऊपर जो नंबर होता है वही आपका आगे चलता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी एक नंबर है, वो ऑलरेडी असाइन हो गया हुआ था मुझे, तो वही सेम नंबर अब इस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, वही सेम नंबर टीआरसी के ऊपर होगा। जैसे आईडी कार्ड का प्रोसेस है पाकिस्तान में, बे फॉर्म से वो नंबर चलता है और आगे आईडी कार्ड तक आपके चलता रहता है। तो टीसी किमलिक नंबर जो है वो मुझे असाइन हो गया हुआ था, वही नंबर अब मेरा इस ट्रैवल कार्ड के ऊपर है, और किमलिक का जब मेरा कार्ड आएगा तो उस कार्ड के ऊपर भी यही सेम नंबर ही लिखा हुआ होगा, और यही मेरी आइडेंटिटी होगी तुर्की के अंदर। क्योंकि मेरा पाकिस्तानी कार्ड बना हुआ है, आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ पे पासपोर्ट है, और पासपोर्ट के बाद यहाँ पे स्टे करने के लिए आपको टीआरसी चाहिए होता है, और टीआरसी नंबर की बेस पे और टीआरसी की बेस पर ही आप यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है। बैंक के बगैर, क्रेडिट कार्ड के बगैर और ट्रैवल कार्ड के बगैर यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ट्रैवलिंग जो है वो ज़्यादा महंगी है। और जब तक आपका टीआरसी नहीं बनता, कैमलिक नहीं बनता, आपको सिम पे डिस्काउंट नहीं मिलता, आपको किसी भी चीज़ पे डिस्काउंट नहीं मिलता। इसलिए ये कार्ड ज़रूरी था, ये आज बन गया है। अभी आ, एक और कार्ड भी चाहिए है, वो कुछ वीक तक आएगा, उसका जो प्रोसेस होगा वो भी मैं रिकॉर्ड करूँगा कि उसका क्या प्रोसेस है और डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड हैं। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, वो भी मैं फर्दर आगे अप्लाई करके तो वो भी मैं रिकॉर्ड करूँगा, कौन से डॉक्यूमेंट थे, कैसे अप्लाई किया, वो सारा कुछ। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ। आज यही एक मेजर काम था जो मैंने करना था, और इसके अलावा आज ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और काम है, वो मैं हाँ करके तो कल फिर मैं बताऊँगा। आज के लिए यही था, ये मेजर काम था, ये कार्ड वाला, ये हो गया है। तो बाकी का काम अब कल करेंगे। स्टार्ट के कुछ डेज़ हैं जो होते हैं मुश्किल, आपको चीज़ों का आइडिया नहीं होता कि आपने क्या क्या करना है, किस तरह से करना है। तो अगर आइडिया हो जाए चीज़ों का तो फिर चीज़ें मुश्किल नहीं है, आपको तरीका पता होना चाहिए बस। मैं भी जाने लगा था कि काम, जिस काम में आया था वो तो हो गया था, तो फिर मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ, क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत मज़े का है। सराउंडिंग में सारे वो बैंक्स हैं, वो एक वो सामने बैंक है, और ये सारी टैक्सीज हैं, ये एक इनकी गाड़ी खड़ी हुई है, एम्बुलेंस है शायद, ये सारे एटीएम पीछे लगे हुए हैं, ये चेक करें, ये सब एटीएम मशीनें हैं यहाँ पे। ये टूरिस्ट पुलिस है, क्योंकि यहाँ पे तकसीम में टूरिस्ट जो है वो ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसकी वजह से फिर पुलिस तकसीम मैदान में काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। वो मेरे पीछे मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है, तो मैं देखता हूँ मस्जिद के अंदर जाके चेक करते हैं अंदर क्या सीन है। अभी क्योंकि टाइम हो गया है 2:15, और आज का जो मेजर काम मेरा यही था, कार्ड वाला। कार्ड मैंने बनवा लिया है। अच्छा, प्रोसेस बहुत फास्ट है यहाँ पे। अब कार्ड मैंने डॉक्यूमेंट मैंने दिया, अपनी पिक्चर मैंने दी, अपना पासपोर्ट दिया, और उसी टाइम उसने कार्ड प्रिंट आउट करके मुझे दे दिया कि ये लो चार्ज कर लो, ठीक है। यहाँ पे
मसला ये है कि इंग्लिश लोगों को कम आती है, अब उसको भी इंग्लिश नहीं आती, थोड़ा बहुत बस समझाया, उसको अपनी डॉक्यूमेंट मैंने दी और ट्रांसलेट करके गूगल ट्रांसलेटर जो है यहाँ पे चलता है। लेकिन वो भी तब चलेगा जब आपके पास वाईफाई होगा या सिम होगी। सबसे पहला प्रोसेस है भैया, आपने आप यहाँ पे आके सिम लेनी है, और जहाँ पे कम पैसों में आपको सिम मिलेगी वहाँ से सिम लेनी है। सिम जब ले ली, और सिम में भी देखना है कि कौन सी सिम है जो आपने लेनी है। 3 तरह की सिम है, ई सिम भी है, तुर्कसेल भी है, तुर्क टेलीकॉम भी है, वोडाफोन भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीप प्राइसेस में मिलती है, जिसके पैकेजेस वगैरह चीप हैं, वो है तुर्कसेल। लेकिन तुर्कसेल ये अपने पासपोर्ट के ऊपर आपको देते नहीं है, बहुत कम है जो पासपोर्ट पे आपको देते हैं। दूसरा यहाँ पे ये भी है कि कहते हैं कुछ हैं, आगे हो कुछ जाता है। तो छोटी शॉप्स पे वो मोस्टली ये करते हैं, ठीक है सिम एक्टिवेट हो गई है, अब आपका पैकेज होगा चलेगा, लेकिन बाद में फिर मसला आ जाता है, सिम बंद हो जाती है, कोई भी इश्यूज आ सकते हैं, तो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि फ्रेंचाइज से लें, लेकिन फ्रेंचाइज वाले का प्रोसेस ये है कि वो थोड़ी सी महंगी देते हैं सिम, ठीक है। तो अगर आप किसी छोटी शॉप से ले रहे हैं, यहाँ पे जिस तरह की छोटी शॉप्स मोबाइल की होती हैं पाकिस्तान में भी, उनके पास भी सिम कार्ड होते हैं, तो यहाँ पे भी अगर आप मोबाइल की शॉप से ले रहे हैं, छोटी शॉप से, तो प्रॉपर उससे वेरीफाई करें कि कितने जीबी आपको मिल रहा है, कितने टाइम तक ये वैलिड रहेगी। और ई सिम कोशिश करें ना लें, कि अगर आपने यहाँ पे स्टे करना है 1 साल का या 2 साल का। तो जब आप तुर्क टेलीकॉम लेते हैं, लेट्स सपोज तुर्क टेलीकॉम ही यहाँ पे इजीली मिलती है और पासपोर्ट पे आपको मिल जाती है, ठीक है। तुर्कसेल की कॉस्ट ज़्यादा है, वो आपको वोडाफोन भी आपको नहीं देता पासपोर्ट के ऊपर, वो कहते हैं किमलिक के ऊपर आपको देंगे। तो सीन ये है। तुर्क टेलीकॉम आप ले सकते हैं, वो आप उसके प्राइसेस डिफरेंट है, 2000, 2500, 2200, ठीक है। तो ये तकसीम स्ट्रीट है, आगे सारी स्ट्रीट्स हैं तकसीम की, तकसीम मैदान है, ठीक है। वो जो पीछे छोटी स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे अ, अंदर छोटी छोटी गलियाँ हैं, वहाँ पे छोटी मोबाइलों की दुकानें हैं, ठीक है। वहाँ से अगर आप लेते हैं तो आपको कम पैसों में मिल जाती है, लेकिन आपने वही बारगेन करना है, बारगेन जैसे पाकिस्तान में करते हैं हम लोग। बारगेनिंग के बगैर वो आपको कहेंगे ठीक है जी 2000 के, ये लो 2002 और ले लो, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पे आता है ज़्यादातर, उनको आइडिया नहीं होता कन्वर्जन रेट्स का और बाकी चीज़ों का। वो कहते हैं ठीक है हमने घूमना फिरना है, सिम दे दो और ले लो पैसे। तो यहाँ पे अच्छा, ई सिम अगर आप लेते हैं तो ई सिम होगी वैलिड खाली 1 मंथ के लिए। ई सिम लेने का फ़ायदा है नहीं, वो जिस टूरिस्ट के लिए होते हैं जिन्हें 15 दिन 10 दिन स्टे करना है, ई सिम ली, नेट चलाया, और ई सिम में सिर्फ इंटरनेट ही चलता है, बाकी मिनट्स और एसएमएस और वो सब कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वो अगर आपने इंटरनेट के लिए सिर्फ लेनी है तो ई सिम आपके लिए प्रेफरेबल है, अगर आप कुछ टाइम के लिए आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम स्टे करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो तुर्क टेलीकॉम लें, कम पैसों में जहाँ से आपको मिलती है वो ले लें, ठीक है। मुझे जो सबसे कम पैसों में मिली वो मिली है 1750 में, ठीक है, 1750 लीरा के अंदर। और मेरे से 1 महीना पहले मेरे एक दोस्त ने यहाँ से ली थी, उसको मिली थी 1600 की, ठीक है। तो ये मैंने 1750 के लिए मैंने उससे काफ़ी बार्गेन किया, काफ़ी कुछ किया, तो वो क्या बोल रहा था, यार मुझे मिली ही 1700 की है, मैं ऊपर 50 रुपये जो है वो प्रॉफिट ले रहा हूँ अपना, ठीक है। खैर रख रहा होगा अपना प्रॉफिट वो, लेकिन इसकी फ्रेंचाइज से मैंने पता किया था, तो टेलीकॉम की फ्रेंचाइज से, तो फ्रेंचाइज के अंदर जो इसका रेट था वो मुझे फाइनल 2000 की दे रहे थे, ठीक है। मेन फ्रेंचाइज जो है, जैसे जैज़ की, जोंग की फ्रेंचाइज होती है, फ्रेंचाइज में आपको कम पैसों में मिल जाती है सिम, ठीक है। तो फ्रेंचाइज का रेट था 2000 का। इसके पास क्योंकि पुरानी सिम्स पड़ी हुई होंगी, ठीक है, सिम ऑब्वियसली बाय करनी पड़ती है, पाकिस्तानी तकरीबन 12 या 13 हज़ार रुपये की सिम है यहाँ पे। तो ये सिम पुरानी बाय की हुई होगी जहाँ से मैंने ली, जिसकी वजह से इसने फिर मुझे कम मार्जिन में दे दी, 1750 की मुझे दी, जिस पर पैकेज था 25 GB का, और बाकी बाकी 1000 मिनट और 750 SMS। तो वो 1 महीने तक वैलिड रहेंगे, 1 महीने बाद वापस मैंने रिचार्ज करना पड़ेगा। और उससे पहले 1 महीना पूरा होने से पहले मेरा किमलिक आ जाता है, तो उस किमलिक की बेस के ऊपर मैं इस सिम को कन्वर्ट करवा सकता हूँ अदर नेटवर्क पे। यहाँ पे जो मैंने सुना है कि जिनके पास किमलिक है ना, उनको वोडाफोन और तुर्कसेल जो है वो इजीली मिल जाती है। तुर्कसेल की प्राइजेस जो हैं वो कम है, पैकेज प्राइजेस, यानी कि अगर मंथली पैकेज होगा 600 का तुर्क टेलीकॉम का, तो तुर्क सेल का जो पैकेज है वो सेम पैकेज हो जाएगा 300 में या 250 में। लेकिन वो पासपोर्ट पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, और वो महंगी देते हैं पासपोर्ट के ऊपर। प्रोसेस ये है कि स्टार्ट में जिस टाइम आप आएँ तुर्क टेलीकॉम ले लें कम प्राइस के अंदर, ठीक है। पासपोर्ट के बाद 3 महीने के अंदर उसको आपने कन्वर्ट करवाना है किमलिक के ऊपर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसके कोई पैसे नहीं लेते हैं यहाँ पे कन्वर्जन के, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि पैकेज जो है वो कॉस्टली हैं तुर्क टेलीकॉम के, तो 200 या 300 लीरा लेते हैं, और ये
एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे सिम को कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। आपने अगर तुर्क टेलीकॉम ली हुई है, तुर्क सेल के पैकेज आपको अच्छे लगते हैं तो 200-300 लीरा आप दें, इनकी फ्रेंचाइज पे जाएं और अपने तुर्क टेलीकॉम को तुर्क सेल पे कन्वर्ट कर दें, ठीक है। और उसके बाद वो जो चीप पैकेजेस आपके जो हैं वो आप करवा सकते हैं तुर्क सेल के। तो मैं भी वेट कर रहा हूँ किमलिक का। किमलिक मेरा जिस टाइम आएगा तो ऑब्वियसली मैंने सिम को कन्वर्ट करवाना है किमलिक के ऊपर, भी पासपोर्ट के ऊपर चल रही है। और उसके बाद फिर मैं देखूंगा अगर पैकेज मुझे ज़्यादा महंगे लगे तुर्क टेलीकॉम के तो उसको फिर मैं कन्वर्ट करवा लूँगा तुर्क सेल के ऊपर। तो ये शुरू के स्टेप्स हैं जो करने हैं। सबसे पहले सिम, उसके बाद ये ट्रैवल कार्ड, और उसके बाद फिर आएगा किमलिक, ठीक है। और किमलिक के लिए भी जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो मैं नेक्स्ट बताऊंगा कल, कि उसके लिए भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं जो लीगल डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे आके अगर आप इलीगल रह रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, ना जॉब कर सकते हैं ना यहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं रेड कार्ड के ऊपर ट्रैवल कर रहा था पिछले 2-3 दिन से, ये मेरा रेड इस्तांबुल कार्ड था, उस पर मुझे एक राइड पड़ती थी बस की 100 रुपये की, 100 टर्किश लीरा की। और मेट्रो की जो मुझे पड़ती थी वो मुझे पड़ती थी तकरीबन 40-45, ठीक है। अब प्रोसेस ये होगा कि जो मेरा ब्लू कार्ड मुझे मिला है, ब्लू ट्रैवल कार्ड, इसके ऊपर मैं चार्ज करूँगा 600 का, और ये मैं 200 राइड्स मुझे मिलती हैं मंथली। 200 राइड्स में मैं कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ विद इन तुर्की। ये देखें पुलिस जा रही है, डॉल्फिन पुलिस जैसे पाकिस्तान में होती थी ना, ये यहाँ पे डॉल्फिन पुलिस जैसी पुलिस है जो, मुझे लगता है उन्होंने भी यहीं से कॉपी किया, क्योंकि बाइक भी इनके सेम ही है। सेम तो नहीं होंगे लेकिन तकरीबन सेम ही है, यूनिफॉर्म भी ऑलमोस्ट सेम ही है। मुझे लगता है पाकिस्तान ने भी इनको देख के फिर डॉल्फिन पुलिस जो है वो लॉन्च की थी। लेकिन खैर प्रोसेस यहाँ पे अच्छा है, चीज़ें आसान हैं, लेकिन अगर आपको समझ आनी आती हैं तो प्रोसेस फॉलो करें और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलें। बाकी किमली के लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, कैसे कैसे बनेंगे, वो मैं कल बताऊंगा। आज के लिए यही कुछ था। बाकी मैं देखता हूँ सामने वाली मस्जिद में भी जाता हूँ तो वहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ कि अंदर से उसका इंटीरियर कैसा है और क्या प्रोसेस है, क्योंकि अभी टाइम तकरीबन हो गया है 2:30 बज गए, और टाइम अभी मेरे पास है। तकरीबन मैं यहाँ से निकलूँगा 3 बजे तक निकलता हूँ तकसीम से, और फिर रूम जाऊँगा, और उसके बाद बाकी का प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो किमलिक का है, इसके लिए डॉक्यूमेंट मैंने रेडी करने हैं, और उसके बाद फिर किमलिक के लिए अप्लाई करना है। बाकी ये ट्रैवल कार्ड शुक्र है बन गया, क्योंकि इससे पहले इसके बगैर जो ट्रैवलिंग काफ़ी महंगी पड़ी थी। तो बाकी मैं चेक करता हूँ, आगे पीछे घूम के मैं वीडियो चेक करता हूँ, बनाता हूँ। अच्छा, मैंने बताया था कि यहाँ पे ना ज़्यादातर लोग स्मोकिंग करते हैं, मेजॉरिटी लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं। और मैं दिखाता हूँ, चेक करना, वो स्मोकिंग हो रही है, ठीक है। इसके अलावा और भी यहाँ पे कुछ लोग थे वो भी स्मोकिंग कर रहे थे। मेजॉरिटी लोग जो हैं वो यहाँ पे स्मोकिंग कर रहे होते हैं, मेजॉरिटी लोग स्मोकिंग करते हैं यहाँ पे। कबूतर, ये वाले पता नहीं कौन से फैंसी कबूतर हैं, पता नहीं जंगली है फैंसी है, लेकिन बेतहाशा कबूतर है यहाँ पे वो। और ये यहीं पर ही रहते हैं, कुछ वो ऊपर बैठे हुए हैं, और ज़्यादातर ये नीचे लोग आते हैं इनको खाना डालते हैं। बीच में कुछ लोग फिर हैं जो दाना लेके घूम रहे हैं, आप इनको पैसे दें, इनसे दाना लें और फिर कबूतरों को दाना खिलाएं। लोग इनसे पैसे दे के इनसे चावल लेते हैं, वो गंदम के दाने होते हैं वो लेते हैं, और फिर खाना खिलाते हैं इनको। ये भी इनका बिजनेस चल रहा है। ये छोटी सी बच्ची बीच में, जिसके पेरेंट्स हैं शायद, उनको भूख लगी हुई थी, वो सब चावल खाने लगे हुए। ये चेक है, सेम यही कबूतर पाकिस्तान में भी ऐसे ही होते थे, सेम वही ब्रीड है, वही ब्रीड है कबूतरों की जो पाकिस्तान में थी।
चाहे बड़े तेज़ पकड़े नहीं जाते। मैं कोशिश करता हूँ पकड़ने की, लेकिन ये बहुत तेज़ है। ढेर कबूतर है, काफ़ी ज़्यादा है। बारिश में ये फिर आसपास बिल्डिंग्स के शेड्स वगैरह में रहते होंगे, बाकी इनके प्रॉपर घर तो यहाँ पे नहीं बने हुए। और मैं जाने लगा हूँ, वो सामने मस्जिद जो है मेरे पीछे, बस मस्जिद में जाने लगा हूँ, नमाज पढ़ता हूँ और मस्जिद देखता हूँ अंदर से कैसी। तो मस्जिद के अंदर जाके मैं भी बताता हूँ। ये बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे होटल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा होटल्स हैं, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पे उन्हें रुकना होता है। वो नीचे आइसक्रीम की शॉप है और ये सारी बैग्स वगैरह की कैप्स की शॉप्स हैं। बाकी मैं मस्जिद के अंदर जाकर फिर मैं दिखाता हूँ दोबारा। अच्छा, मस्जिद के बाहर मैं आ गया हूँ। गेट खुला हुआ है, ठीक है, मुझे लगा गेट बंद है। ये मस्जिद के साथ गली एक जा रही है, इन्होंने प्रॉपर इसको डेकोर किया हुआ है, लगा के अपना फ्लैग्स। नीचे पता नहीं कौन सी जगह है। और मस्जिद के अंदर मैं जाके चेक करता हूँ कि एग्जैक्ट रास्ता कौन सा है इसका। ये इसकी एंट्रेंस है पीछे मस्जिद की। ये मेरे पीछे एंट्रेंस है। ये कुछ बेंच है, बेंच पे बैठ सकते हैं आप। ये एंट्री है। यहाँ पे जूते उतारने की जगह है। ये कुछ लिखा हुआ है इनका यहाँ पे। यहाँ पे शूज उतार के तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं। यहाँ पे गाउन वगैरह पड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट तरह के उनके कपड़े होते हैं, वो अंदर मस्जिद में नहीं आ सकते, तो वहाँ से आप गाउन ले लो और फिर अंदर आके आप नमाज पढ़ सकते हैं। ये चेक करें, ये खूबसूरत मस्जिद है। वो ये मेंबर है, यहाँ पे बैठ के जुम्मे का खुतबा वगैरह होता है, मोस्टली सेंटर में होता है उस जगह पे। लेकिन इनका जो है वो सेंटर में नहीं है, एक साइड पे है। अगर आप अपनी लॉकअप में कोई चीज़ें रखनी है तो वो भी यहाँ पे है। ये चेक करें, इसके अंदर भी आप चीज़ें रख सकते हैं और इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं इस तरह से। खामोशी बहुत ज़्यादा है। बाकी काफ़ी सारी बुक्स भी यहाँ पे पड़ी हुई। बुक्स दिखाता हूँ। ये है, ये है, डिफरेंट तरह की बुक्स हैं। मुझे लगता है ये भी कोरियन में होंगी, सॉरी टर्किश में, टर्किश में, रशियन, फ्रेंच। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट जो बुक्स हैं ना, क्योंकि डिफरेंट लोग आते हैं यहाँ पे, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, तो हर तरह की बुक्स यहाँ पे हैं, कन्वर्ट हुई हुई है इनकी लैंग्वेज। ये वाली जो बुक है ये रशियन में है, ये फ्रेंच में है, ये स्पेनिश में है, ये वाली जो है वो, ये वाली इंग्लिश के अंदर है। और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है यहाँ पे, और बहुत प्यारी मस्जिद है ये, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। हम्म, हमारा इस्लामाबाद में जो मस्जिद है ना, वो शाह फैसल मस्जिद, वो भी प्यारी है, ऐसा नहीं है कि वो प्यारी नहीं है, लेकिन
यहाँ पे आके एक अलग ही फीलिंग है। खुशबू बहुत मज़े की है, नीट नीट हल्की हल्की कूजी कूजी, और हर चीज़ नई नई लग रही है यहाँ पे। जैसे बहुत साफ़ चीज़ है, बिल्कुल जैसे अभी अभी मस्जिद बनी है। वो एक साइड पे मैं चलता हूँ, वहाँ पे नमाज़ पढ़ के तो फिर मैं निकलता हूँ। ऊपर वाली साइड में चेक करता हूँ, ऊपर का रास्ता जो है, अगर जाने का रास्ता है तो मैं ऊपर जाता हूँ, तो फिर बस नमाज़ पढ़ के फिर निकलते हैं यहाँ से। चेक करें यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कुरान पड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कुरान है, और यहाँ पे आप खड़े होके पढ़ भी सकते हैं इसको। इसको ओपन करके दिखाता हूँ अभी, या किस तरह से ये वर्क करता है। ये पेज नंबर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इसको ले जाते हैं शुरू में, 79 स्टार्ट का पेज, ठीक है। मैंने आगे किया, ये चेक, पूरी एलसीडी सी लगी हुई है, और यहाँ पे आप ओपन करके इसको पढ़ सकते हैं। सारा पूरा कुरान है, हर सूरत है इसके अंदर, आप जो भी चाहें आप पढ़ सकते हैं। होम पे चलेगा, इसमें से जो भी सूरत आप चाहें आप पढ़ सकते हैं। टर्किश के अंदर भी होगी, डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर है, ऑटोमन डिफरेंट बुक्स भी हैं यहाँ पे। इसको स्टार्ट रेडी, और ये ओपन होगी। तो अगर कोई कुरान पे नहीं पढ़ना चाहता, या लेट्स सपोज वज़ू नहीं है या कुछ भी, वहाँ पे पढ़े मैं कुरान पाक वगैरह भी, बाकी बुक्स भी, तो अगर आप इसके ऊपर पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। वापस बैक होम पे कर दिया। अभी मैं बाहर जाने लगा हूँ, ऊपर का रास्ता मैं देखा हूँ, ऊपर का अगर रास्ता ओपन है तो ऊपर चलता हूँ, नहीं तो फिर मैं बाहर निकलता हूँ अभी। तो फिर भी बस बाहर निकलते हैं, मैं चेक करता हूँ स्टेयर्स यहाँ पे कहाँ पे ऊपर जाने के लिए। ये रास्ता बंद किया हुआ है, रास्ता बंद है वैसे, ऊपर का रास्ता शायद बाहर से लॉक किया हुआ है क्या। मैं भी कपड़े चेक करवाता हूँ कि बहुत सारे लोग अगर बाहर से आते हैं उन्हें कपड़े दूसरे पहने हुए हैं। औरतों के लिए गॉन वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं, मोस्टली लोगों ने पैंट शर्ट पहनी होती है, दूसरे कपड़े पहने होते हैं। तो यहाँ से आप एक चेंज करके ये गॉन पहने, नमाज वगैरह पढ़े, और फिर ये गॉन वापस यहाँ पे लगा दें। ये स्कार्फ है, ये गॉन है, तो कपड़े चेंज करके नमाज पढ़ें, और वापस फिर आप कपड़े यहीं पे लगाएं और फिर चले जाएँ। सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं सारी जगह पे। अभी मैं बाहर निकलने लगा हूँ, बाहर निकल के मैं बताता हूँ। अच्छा, ऊपर का रास्ता मुझे मिल गया है, लेकिन ऊपर मैं जा नहीं सकता
वो इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मैं अभी दिखाता हूँ। जा इसलिए नहीं सकता क्योंकि ये चेक करें, वुमन प्रे एरिया। मांगने वाले यहाँ पे भी हैं। ये बंदा पैसे मांग रहा है कि हेल्प में। मांगने वाले यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो खैर ऊपर मैं इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर वाला एरिया जो है वो प्रे एरिया है वुमेन का, और नीचे वाला जो है वो मेंस का है। डोर्स बहुत मज़े के हैं, बहुत अच्छा मटेरियल है और बहुत अच्छी प्यारी मस्जिद है ये। बहुत सारे लोग आए हुए हैं देखने के लिए। और मौसम, आज धूप नहीं निकली। धूप निकलती तो फिर ये थोड़ा मज़े का लगता है, लेकिन ये बादलों वाला मौसम जो है वो थोड़ा डिप्रेसिंग सा लगता है। वज़ू वाली जगह मैं चेक करता हूँ, वज़ू वाली जगह वो सामने है मेरे, और बड़ी प्यारी जगह बनी हुई है। रात में यहाँ पे लाइट्स भी जलती होंगी। ये साथ ही रोड है, वो अंडरपास है नीचे, वो सारी टैक्सीज़। टैक्सियों के रेट बहुत ज़्यादा हैं। खैर टूरिस्ट आते हैं तो वो उन्होंने करनी होती है, टैक्सी को लेते हैं। जिनको ट्रैवल का ट्रांसपोर्ट का नहीं पता वो ऑब्वियसली फिर टैक्सी वगैरह ही लेंगे। तो ये जगह वज़ू वाली अच्छी जगह है। नल चेक करवाता हूँ, नल कैसे है। ये इनके बैठने की जगह है, ये शायद इस पर लकड़ी लगी हुई है, और ये इनके नल के चेक करें। बहुत खूबसूरत जगह है। इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है नीचे जाने का। ये पूरी मस्जिद है और ये लाइट्स है, ये रात को ऑन करते होंगे। और ये शेड्स चेक करो, ये शेड्स हैं, ये फोल्डेबल है। इसको ओपन करके यहाँ पे शेड बन जाता है, और जब क्लोज़ करना चाहें तो उसको क्लोज़ भी आप कर सकते हो। अच्छी मस्जिद है, प्यारी है। ये बाकी बैक साइड पे जो है वो सारा होटल्स वगैरह है साथ। ये सामने, वो सामने होटल्स है। मस्जिद बहुत प्यारी है। अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से, आगे चेक करता हूँ, और देखते हैं आगे क्या करना है। फिर मैं बताता हूँ कि अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ इसके बाद। तो 3 बज गए। मैं चेक करता हूँ इसके बाद। एक मेरा काम और था, वो अगर यहाँ से हो जाता है तो वो मैं पता करता हूँ, अगर हो गया तो वो भी मैं बताता हूँ कि वो क्या था। और उसके बाद फिर अभी फ़िलहाल तकसीम में ही हूँ, और जाते वक्त फिर मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और कहाँ निकल रहा हूँ। तो खैर वही मैं उधर जाने लगा हूँ, मुझे मेरा यहाँ पे काम है, यहाँ पे चेक करता हूँ अगर उनका ऑफिस है तो मैं पता कर लेता हूँ और फिर बताता हूँ। अच्छा, हमने ना वीडियोस में एक ब्रिज देखा होता है तुर्की के अंदर, कि जो कनेक्ट कर रहा होता है यूरोपियन साइड को एशियन साइड के साथ। तो कल मैं वहाँ गया था लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि मैं बस में था और काफ़ी ज़्यादा रश था बस में, और वहाँ पे रुक नहीं सकी, स्टॉप नहीं था। तो अभी कल या परसों में दोबारा मैं वहाँ जाऊँगा तो फिर मैं वो ब्रिज दिखाऊँगा। वहाँ पे ये है कि दोनों जो साइड्स हैं ना तुर्की की, एशियन और यूरोपियन, दोनों जो हैं वो आस पास होती हैं। मैं क्योंकि रह रहा हूँ यूरोपियन साइड पे, तो मैं यूरोपियन साइड से एशियन साइड पे गया था, और जो नीचे है वो सारी वो फेरीज और शिप्स वो चल रही थी। वो मैं कल या परसों मैं दिखाऊंगा, दोबारा मैं वहाँ पे जाऊँगा तो फिर दिखाऊंगा। तो है ये तुर्की इस्लामिक कंट्री है, लेकिन कुछ हद तक इस्लामिक है भी, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इस्लामिक नहीं है। वही नमाज वगैरह और बाकी चीज़ें वो तो चलो हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में ये इस्लामिक नहीं है। वो मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि क्यों इस्लामिक नहीं है। ओके, खैर अभी मैं पहुंच गया हूँ अपनी लोकेशन पे जहाँ पे मुझे काम था। तो मैं चेक करता हूँ फिर मैं बताता हूँ आपको। पाकिस्तान, from Turkey?
ये मेरे पीछे वाली जो स्ट्रीट है यहाँ पे पता नहीं आग लगी है या क्या हुआ, काफ़ी सारी ये आ गई हैं फायर ब्रिगेड और काफ़ी पुलिस जो है आई भी है यहाँ पे। वो नीचे शायद कुछ हुआ है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं यहाँ पे। वो नीचे और भी गाड़ियाँ हैं, वो नीचे से कहीं से आ रही। तकरीबन 4-5 गाड़ियाँ आई थी और अभी यहाँ पे सारी आ गई खड़ी हो गई। फायर ब्रिगेड है 112, पुलिस भी है यहाँ पे और ये फायर ब्रिगेड भी आई हुई है काफ़ी सारी। अभी जा रहे हैं ये लोग, 3-4 गाड़ियाँ इकट्ठी आ गई थी, एक गाड़ी आगे गई है और उसने शायद जहाँ भी आग वगैरह लगी हुई थी उसको इन्होंने रेस्क्यू किया है और अभी ये वापस जाने लगे हैं। शायद इकट्ठी 4 गाड़ियाँ आई थी और वो नीचे एक गली में दिखाता हूँ, वहाँ पे शायद कुछ हुआ था और उसके लिए आई थी। अब ये सारी वापस जाने लगी, ये अब ये सब वापस जा रही है, सारी गाड़ियाँ चली गई अभी वापस। ये जो मेरे पीछे गली है ना, ये मैं दिखाता हूँ अभी, ये मेरे पीछे जो गली है यहाँ पे कुछ हुआ था तो ये फायर वाले सब आए थे, फायर ब्रिगेड तो सब, तो अभी वो लोग वापस चले गए। अच्छा, मैं जिस काम के लिए यहाँ पे आया था वो कार्ड तो मेरा हो गया, ट्रैवल कार्ड। एक और काम था वो अभी नहीं हुआ, उसके लिए कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो जब तक मेरे रेडी नहीं होते तो ये नहीं होगा। तो बाकी फिर स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ कि मैंने क्या क्या कर रहा हूँ और क्या क्या हो गया। अभी फ़िलहाल ट्रैवल कार्ड मेरा बन गया है और उसको मैं अभी मेट्रो में जाके मैं रिचार्ज करता हूँ और रिचार्ज करके बस फिर वापस चलता हूँ, क्योंकि कुछ और डॉक्यूमेंट्स अभी चाहिए। अभी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट और भी हैं जो ज़रूरत है, उसके बगैर फिर बाकी मामलात होंगे नहीं। तो अभी मेट्रो जाके उस कार्ड को चार्ज करते हैं, वो जो मैंने ट्रैवल कार्ड लिया है उसको चार्ज करना पड़ेगा मशीन से और उसके बाद फिर वो वर्क करेगा। उसके बाद फिर चलते अभी मेट्रो जा रहा हूँ, बस मेट्रो जाके उसको चार्ज करता हूँ मेट्रो से और फिर जो है वो बस रूम जाऊँगा, थक गया। तो मेट्रो जाके मैं बताता हूँ कि चार्ज कैसे कर रहा हूँ और बस फिर निकलता हूँ। उसके बाद ये सारा तकसीम स्ट्रीट से, तकसीम स्क्वायर आगे ये इसकी तकसीम की ही गलियाँ हैं सारी। खैर अभी मेट्रो जाता हूँ। Hello! Vay 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 vay! Merhabalar gelmiş, hoş gelmiş. Hadi. Var. Açıyoruz mu? Harika. Allah. सर मेरे पीछे ये बेकरी है, ये आइसक्रीम है इनकी और ये साथ बेकरी आइटम्स हैं इनके, सैंडविचेस वगैरह भी हैं। और ये चेक कर, ये है 165 का, 180 का। ये जो चीज़ है ये पता नहीं बंद टाइप की चीज़ है, 25 ले रहा था। 155, ये 120 का,
काफ़ी सारी चीज़ें, नाम तो मुझे नहीं पता। ये 125 के इसके अंदर चीज़ है, ये इसके अंदर चीज़ है। और जो ये वाला ये सिंपल है, ये 25 का 100 लीरा की चीज़ इन्होंने बीच में ऐड की हुई है। जो 110 का है ये 32 का तो छोटा सा है। ये बिस्किट्स है 100 के। और ये सारे इसमें मक्खन वगैरह होगा। ये है जी फ्यूज़ आइस टी 115 टर्किश लीरा की। इनके जूसेस वगैरह हैं सारे। ये शायद इनका योगर्ट है, पानी है, जूसेस हैं। इनकी आइस टी है। ये जूस है 115 का, 115 लीरा का ये है। ये चेक करें, बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें हैं यहाँ पे। ये इन्होंने एग रखा हुआ है, एग को कुछ किया हुआ है 225 लीरा का। फ्राइड एग 225 का। एग विद सॉसेजेस 300 की है। लेमन एग 200, पता नहीं क्या है, मिक्स हुई हुई चीज़ें हैं। बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हैं यहाँ पे। बेकरी आइटम बहुत ज़्यादा है। बेकरी आइटम, बर्गर्स। ये बर्गर चेक करें, 210 का है। ये आइसक्रीम, ये आइसक्रीम हमने टीवी में देखी होगी, बहुत फेमस आइसक्रीम है। ये जो स्टिक पे लगा के तो देते हैं। ये चेक करें, ये फेमस ही टर्की की थी, पाकिस्तान ने फिर उन्हें बाद में स्टार्ट की थी। और ये हर हर दूसरी तीसरी शॉप के ऊपर जो है वो इस तरह की आइसक्रीम है। तकसीम में तो इस तरह की आइसक्रीम की शॉप्स बहुत ज़्यादा है। अभी अब दोबारा इस छोटे बच्चे को अब देने लगे। ये चेक करें, ओ ये चेक करें। ये चेक कर, यहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। आइसक्रीम, खाने पीने की चीज़ें, बाकी चीज़ें। चलो अभी मैं मेट्रो जा रहा हूँ, मैं काफ़ी देर से मेट्रो जाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं रुक जाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी चीज़ें बहुत मज़े मज़े की हैं। ये इनके शवारमा टाइप की जो कुछ चीज़ें हैं। ये चेक करें, खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। बंद के अंदर ये लगा के देते हैं ये सारा चिकन। तो बस अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से, देर काफ़ी हो गई। मेट्रो जा रहा हूँ, वहाँ पे कार चार्ज करूँगा और बस पे निकलता हूँ। वो सामने जो है वो होटल है, तकसीम स्क्वायर होटल, बहुत फेमस होटल है। ये सारा जो है मेरे पीछे तकसीम मैदान है सारा। और जितने भी टूरिस्ट आते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वही पीछे तकसीम स्क्वायर होटल है, यहाँ पे स्टे करते हैं। जिस मस्जिद में मैं गया था वो सामने वाली वो मस्जिद है। और अभी सर्दी ज़्यादा होना शुरू हो गई है, 357 हो गए। ये इनका कोई हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। ये ये शायद इनके कोई आ, आर्मी के लोग थे या जिस टाइम तुर्की बना था तब का कुछ है। ये साइडों से इन्होंने कवर किया हुआ है, करीब नहीं जाने देते। टूरिस्ट इसलिए यहाँ पे ज़्यादा आता है क्योंकि यहाँ पे ना चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं देखने वाली, और ये सेंट्रल एरिया है। यहाँ से अब आप फिर मेट्रो के थ्रू किसी भी एरिया में जा सकते हैं, जो भी फेमस प्लेसेस हैं यहाँ पे वहाँ पे घूम फिर सकते हैं। और यहाँ पे फिर आप मेट्रो जो है वापस ले आएगी आपको यहाँ पे आपकी रेजिडेंशियल प्लेस के ऊपर। इसलिए फिर लोग प्रेफर करते हैं, जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे रुकना प्रेफर करते हैं। और वो नीचे मेट्रो की जगह आ गई है, ये वो नीचे स्टेयर जो नज़र आ रही। बस अब मैं मेट्रो में जाता हूँ, कार्ड को चार्ज करता हूँ और बस फिर निकलता हूँ। मैं मेट्रो से नीचे जा रहा हूँ और नीचे जाकर फिर मैं कार्ड चार्ज करूँगा और उसके बाद फिर
आगे जाऊंगा। मेट्रो यहाँ से है तकरीबन ना 5 या 6 फ्लोर नीचे है मेट्रो। मैंने जो कार्ड बनवाया था ना अपना, जो डिस्काउंट कार्ड था, वो नॉर्मली बनता जब तक आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना हो किसी भी कंपनी का, किसी इंस्टीट्यूट का, जब तक ना हो। वो सामने है ये वाला जो मेट्रोपॉलिटन की ऑफिस है, यहाँ से मैंने कार्ड बनवाया था। ये आर्ट गैलरी है। और अभी मैंने जाना है ये सामने, सबसे ऊपर उस्मान बे है, शिलशी है, ग्यादब पे है, 11th है। मैंने जाना है 11th पे, ठीक है। तो ये नीचे मेट्रो है। अभी यहाँ से ऊपर आने का रास्ता है, मैं दूसरी साइड से जाऊँगा। यहाँ से स्टेयर्स ना नीचे की तरफ जा रही। और तकरीबन जो आपकी ग्राउंड है ना, तकसीम स्क्वायर से नीचे 5 फ्लोर, तकरीबन 5 फ्लोर, 4 या 5 फ्लोर्स नीचे है मेट्रो ने बनाई हुई है, काफ़ी नीचे। और उसके बाद फिर आप मेट्रो से डायरेक्ट अगर रोड पे निकलना चाहते हैं वो अलग रास्ता है। अब वो जो रास्ता था ना, दूसरी साइड पे रास्ता था, वो ऊपर आने का रास्ता था, और ये इन्होंने नीचे जाने का रास्ता बनाया हुआ है। मेट्रो का जो प्रोसेस है यहाँ पे बहुत आसान इन्होंने किया है ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि रोड्स पे बहुत ज़्यादा रश होता है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। मेट्रो ये है कि आपको आराम से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको आपकी जगह पे पहुँचा देती है। और यहाँ पे काफ़ी सारी खाने पीने की चीज़ें भी हैं, छोटी टग शॉप्स वगैरह भी हैं। वो जो सामने एरिया, वहाँ से कार चार्ज भी होगा, स्कैन भी वहीं पे होगा, और मेट्रो भी वहीं से मिलेगी। और 4 स्टेशन हैं मैंने अभी दिखाए हैं, शिलशी है, ग्यादप पे है, और उस्मान बे है। उन सारों को क्रॉस करने के बाद फिर जो है वो हम आगे जाएंगे। तो कार्ड का पहले मैं चेक करता हूँ चार्ज होता है नहीं होता है, फिर बताता हूँ। ये पीछे मेरी मशीनें लगी, मैं यहाँ से अच्छा, वो जो मेरी बैक साइड पे जगह है वहाँ पे नहीं जाना था। डिफरेंट रूट्स हैं मेट्रो के, मैंने भी मज़ीद नीचे जाना है। वो चेक करें, ये रास्ता है, यहाँ से मैंने अभी मज़ीद नीचे जाना है। ये मोबाइल की शॉप है, यहाँ पे आपके कवर्स वगैरह हैं, की चेन्स हैं, की चेन्स वगैरह हैं। तो अभी मैंने मज़ीद नीचे जाना है और वहाँ से मुझे मेट्रो मिलेगी। ये एक और फ्लोर नीचे, एक फ्लोर वो पहले था, फिर सेकंड था, अब ये आई थिंक थर्ड फ्लोर जो है वो नीचे जा रहा है। और यहाँ पे मांगने वाले काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग ये है कि अभी वो सामने सिंगिंग करके जो है फिर लोग इनको पैसे दे देते हैं। बांसुरी बजा रही है ये। मेरे सामने रास्ता है एक्सेस टू ट्रेन का, ये आया भी मैं यहीं से था, अभी वापस जाने लगा हूँ मैं यहीं से। इस पे खड़े होके जो है फिर आप आगे जाते हैं, क्योंकि रास्ता वो काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो बेहतर ये है कि फिर आप यहाँ पे खड़े हो जाओ और आराम से, अगर आप थक गए, यहाँ पे यह चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है, फिर अगर आप थक गए हैं तो फिर आप यहाँ से इसके ऊपर खड़े होकर आराम से चल सकते हैं। बेतहाशा लोग हैं यहाँ पे, और इंग्लिश किसी को नहीं आती ज़्यादातर लोग। अगर किसी को अपनी बात समझानी है तो वो आप इशारों से समझा सकते हैं, या फिर आप गूगल ट्रांसलेशन से समझा सकते हैं उसको। और गूगल ट्रांसलेशन के लिए भी आपके पास होना ज़रूरी है इंटरनेट, यानी कभी। अच्छा, अभी मैं दिखाता हूँ ये क्या सीन है। ये वो सामने
मेट्रो की जगह है। मेट्रो का टिकट लेके स्कैनिंग करके आप वहाँ से आगे निकलते हैं। स्टेशन यही है और ये सारे स्टेशन के नाम लिखे हुए हैं। तकसीम से के बाद आता है उस्मान बे, फिर शिलची, त्यादी पे 11। मैंने 11 पे जाना है। तो 1 2 3 3 स्टेशन आते हैं तकसीम के और 11 के बीच में। मैं स्कैन करके चेक करता हूँ, अगर मेरा कार्ड चलता है तो ठीक है, तो फिर मुझे जो ब्लू कार्ड अभी मैंने लिया उसका मुझे चार्ज करवाना पड़ेगा। मंथली चार्ज है उसका 600 लीरा का। तो मैं चेक करता हूँ स्कैन होता है कि नहीं। मेरा कार्ड है और ये ठीक है, ये भी रेड शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बैलेंस जो है वो नहीं है, इसका मुझे चार्ज करना पड़ेगा अभी। और ब्लू कार्ड को ऑब्वियसली मंथली चार्जिंग है इसके अंदर और डिस्काउंट है। अब आते वक्त जो मैंने रेड कार्ड से पेमेंट की थी वो मेरी कटी थी 42 की। ठीक है, 42 कटा था नॉर्मल। तो अभी जो चार्ज आ रहा था डिडक्शन का वो आ रहा था 20। तो कह लो कि 50% डिस्काउंट है इस कार्ड के ऊपर। 600 आप चार्ज करो और 50% उसका डिस्काउंट हो जाता है। अभी मैं चार्ज करके जो है वो बताता हूँ कि कितनी चार्ज मैं करता हूँ, कितनी अमाउंट इसके अंदर। ये मशीनें हैं, दोनों बिज़ी हैं और एक ये मशीन है फ्री होती है, तो फिर मैं इस पर चार्ज करता हूँ। पहले मैं पैसे निकाल लेता हूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ। मेट्रो आ गई है, ये मेरे पीछे मेट्रो आ गया। बस मैं निकल रहा हूँ मेट्रो से अपने स्टेशन पे। और बाकी काम अब कल करूँगा। बाकी अब कल देखना कल के क्या काम है और क्या कुछ मैं कल करता हूँ। तो बाकी आज यही काम थे, बाकी अब कल मिलते हैं। बाय बाय। मैं मेट्रो में बैठने लगा हूँ और किस साइड पे ज़्यादा कम रश, यहाँ पे मैं एंटर होता हूँ। ओके, बाकी कल मिलते हैं।